Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well at your home and you are following the lectures of every subject. तो आज हमें मैथमेटिक्स का जो दूसरा पोर्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वैसे तो हमें ईद के बाद मुझे आपको पढ़ाना था, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से अब सबको पता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स हम कर रहे हैं। तो मैं भी आपको जो नया चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैंने राजबाग में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, राजबाग कैंपस में, वहाँ हमने परमिटेशन कम्बिनेशन पढ़ा, वहाँ हमने मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ा, रिलेशंस एंड फंक्शंस भी पढ़ा। अब वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं मेरे पास। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वही चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका थोड़ा सा यूज अपने बाइनोमियल थ्योरम में किया होगा, लेकिन यहां डिटेल में हमें पढ़ना है। और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के लिए। ख्याल रखना कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको यह भी रखना है कि आपको एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करनी है। और 11th क्लास इज द बेस्ट ईयर टू प्रिपेयर फॉर द जेडब्ल्यू एग्जाम्स। तो इंशाल्लाह हम पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स के साथ साथ हम उसके बाद एनसीईआरटी को कवर करेंगे, और एनसीईआरटी को कवर करते करते हम जेडब्ल्यू के टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे, और लास्ट में आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी कर लोगे। एंड इंशाल्लाह जेडब्ल्यू एडवांस फिर आपको खुद आ जाएगा। हम उस लेवल तक पहुंचेंगे कि आप जेडब्ल्यू एडवांस के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर इंशाल्लाह हम फर्दर प्रिपरेशन, फर्दर प्रैक्टिस आप एंट्रेंस क्लास में देख लेंगे। तो ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर का नाम क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सारा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे है? दैट इज काउंटिंग। इसमें आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? काउंटिंग। दिस चैप्टर डील्स विद द काउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी आपको अब देखोगे इसमें क्वेश्चंस है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। कितने नंबर्स आप बना सकते हो 3 डिजिट नंबर, कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ दीज वर्ड्स। या कभी आपको देखोगे डिक्शनरी प्रॉब्लम्स, कि आप अपने नाम की डिक्शनरी में देखेंगे, वो बना के उसमें देखना है कि आपकी रैंक क्या होगी। सो इसे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। सीटिंग अरेंजमेंट होगा, सिलेक्शंस होंगी, नंबर ऑफ टीम्स बनानी है, नंबर इसमें बताना हाउ मेनी या हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज। या तो नंबर ऑफ वेज आप देखोगे या देखोगे हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी के भाई इस पे सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं थोड़ा सा चैप्टर का आपको बताऊंगा चैप्टर किस लिए है। जैसे अगर मेरे पास 3 नंबर्स है, 1, 2 और 3, ये 3 नंबर्स है। मैं आपको बता रहा हूं, जरा आप बताइए कितने 3 डिजिट नंबर्स आप इससे बना सकते हैं? कितने 3 डिजिट नंबर्स आप इन 3 डिजिट से बना सकते हो? कौन कौन सा डिजिट नंबर नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। आप क्या करेंगे? एक लेमैन क्या करेगा? लेमैन इसमें सिंपली वो क्या कर लेगा, वो देखेगा कि 1, 2 और 3 3 नंबर्स है, 3 डिजिट्स है, तो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो वो देखिएगा यहां पे वो रखेगा 1 को फिक्स्ड, कहेगा एक नंबर बन जाएगा 123। रिपीटिशन नहीं करना है, ठीक है, मैं यहां पे कह रहा हूं कि रिपीट नहीं, यही 3 डिजिट्स आने चाहिए। फिर 1 को फिक्स रखा, बोलेगा नहीं 132 भी बन सकता है। उसने पहली पोजीशन पे 1 फिक्स रखा। अब वो पहली पोजीशन पे यानी 100 प्लेस पे 2 फिक्स रखेगा, कहेगा कि 213 एक डिजिट बन सकता है, एक नंबर बन सकता है। या फिर 231 एक और नंबर बन सकता है। या फिर क्या कह सकता है कि पहले डिजिट पे हम 3 फिक्स रखेंगे तो 312 एक नंबर आ जाएगा, या फिर 321 और एक नंबर आ जाएगा। सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। लेकिन उसको क्या करना पड़ा, उसने एक एक करके नंबर्स बनाए। बट अगर ये 5 डिजिट होगा, 5 डिजिट्स होंगे, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, फिर तो इसमें बहुत टाइम जाएगा एक एक नंबर लिखने में। तो इसीलिए हमारे पास एक मेथड्स है, एक प्रिंसिपल्स है जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, जिससे आप आराम से डायरेक्टली काउंट बताओगे इनका कि ये कितने नंबर्स होंगे, ये कितने डिजिट से 3,
तो मैं कहूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इसका आंसर आ सकता है, विच इज 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल 6। आप अब बोलोगे सर ये कैसे आया 3 इंटू 2 इंटू 1? वही चीज आपको इस चैप्टर में सीखनी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में सीखनी है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमें सिंपल एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि अगर एक बॉक्स है, इसमें 1 2 और 3 मैंने ले लिया, यहां से 1 2 3 लिए, 1 2 3 और 1 2 3 मैंने यहां पे लिए। अगर मैं आपको कहूंगा जरा बताइए कितने बॉक्सेस हैं, आप एक एक करके गिनेंगे ऐसे। लेकिन बेहतर क्या होगा अगर आप देखेंगे कि हॉरिजेंटली 3 है, वर्टिकली 3 है, सो 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम ऐसे थोड़ी ना काउंट करेंगे, हम क्या करते हैं हॉरिजेंटली 3 वर्टिकली 3, 3 इंटू 3 9। तो ये भी एक तरीका आपने देखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो ए टेक्निक टू काउंट, काउंटिंग प्रिंसिपल का एक टेक्निक है। और एक टेक्निक मैं आपको बता सकता हूं, जैसे आपको अगर 2 को मैं कहूंगा इसको बताइए, इसको ऐड करना है कितनी बार, 5 बार 2 को ऐड करना है। क्या आप ऐड करोगे 5 बार 2 + 2 + 2? नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर हमें एडिशन से ज्यादा इजी यूज होता है कौन सा, मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल राइट 10, कि 2 को 5 बार ऐड करने का 10। तो ये कुछ काउंटिंग के मेथड्स है जिससे हमारी काउंटिंग इजी बन जाती है। तो यही काउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको इस चैप्टर में सीखने हैं कि हम कैसे काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 होते हैं, वन इज कॉल्ड एडिशन प्रिंसिपल, अनदर इज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो यह हम देख लेते हैं। तो पहला प्रिंसिपल हम यहां जानेंगे दैट इज कॉल्ड एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो देखिए पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। एडिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास 2 एक्टिविटीज है या 2 से ज्यादा, फिलहाल 2 की बात करेंगे, अगर 2 एक्टिविटीज है, एक एक्टिविटी ए है, ठीक है, मैं एक एक्टिविटी ए का नाम देता हूं और दूसरी एक्टिविटी बी है। अगर ये जो ए एक्टिविटी है इसको मुझे परफॉर्म करने के तरीके, ऑप्शंस, वेज कितने हैं, m, इफ देयर आर m नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी ए, और बी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के n तरीके हैं, एंड टू परफॉर्म एक्टिविटी बी देयर आर n नंबर ऑफ वेज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने वेज, अब प्रिंसिपल कह रहा है, ये मेथड कह रहा है कि कितने वेज है, कितने तरीकों से हम इन 2 में से एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। दैट मींस एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, यानी जब 2 के बीच में और होगा। ऐसे कह रहा है कि इफ एन एक्टिविटी ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m नंबर ऑफ वेज, एक्टिविटी बी कैन बी परफॉर्म्ड इन n नंबर ऑफ वेज, देन नंबर ऑफ वेज इन विच ईदर एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी कैन बी परफॉर्म्ड इज इक्वल टू। सो कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं, इनमें 2 में से एक को परफॉर्म करने की, या ए को या बी को, दैट विल बी m + n वेज। ये एडिशन प्रिंसिपल है, ये स्टेटमेंट है इसका। तो आप पहले स्टेटमेंट लिखिए, मैं फिर एग्जांपल से समझाता हूं कि ये क्या कहता है। पहले आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, तो टॉपिक आप यही लिखेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें पहला एडिशन प्रिंसिपल। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ एन एक्टिविटी ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m number of ways and another activity B can be performed in n number of ways, then the number of ways in which either activity A or activity B can be performed is equal to m + n ways। इसका मतलब क्या है, ऐसे तो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है ये क्या है, ए एक्टिविटी बी एक्टिविटी, व्हाट डज इट मीन। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिससे ये क्लियर होगा। तो देखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल हम यहां पे एग्जांपल लिख लेंगे। मेरे पास एक सिटी है, दिस इज टी ए, ठीक है, दिस इज टी ए एंड दिस इज टी बी, सिटी ए और सिटी बी। एक पर्सन को ट्रैवल करना है फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, लेकिन जैसे वो यहां से निकलता है, पर्सन निकलता है यहां से, वो देखता है कि सिटी ए से सिटी बी जाने के या तो वो जा सकता है बाय ईयर,
यानी फ्लाइट से जाएगा, ठीक है, बाय एयर मतलब वो फ्लाइट से जा सकता है, या फिर वो कहता है कि मैं बाय ट्रेन से जा सकता हूं, ये भी एक ऑप्शन है, या फिर वो देख रहा है कि मैं बाय बस भी इस सिटी बी में पहुंच सकता हूं। सो अगर मैं आपको कहूं कि आपने देखा यहां पर्सन को बी तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, कितने वेज है, हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच ए पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, हाउ मेनी वेज आर देयर? आप इजीली क्या कहोगे? 3। आपने क्या किया असल में? 3 क्यों? या तो देखो आपने देखा कि या तो पर्सन एयर से जाएगा, और है ना, एक्टिविटी ए एयर से जाएगा, और या ट्रेन से, और या बस से। तो ये और का मतलब है, एडिशन प्रिंसिपल कहता है जहां भी और आ जाए सो एड देम, एड, यू हैव टू यूज प्लस, एडिशन यूज करना है। तो अब देखा आपने क्या किया, 1 + 2 + 3, आपने कहा 3 वेज आर देयर आर 3 वेज। तो 3 तरीकों से एक पर्सन सिटी ए से सिटी बी जा सकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल। अच्छा, मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं एडिशन प्रिंसिपल की। सपोज एक क्लास है, एक क्लासरूम में यहां ले रहा हूं, अभी हम ये क्वेश्चंस, अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट आपने लिख लिया। एक क्लासरूम है, इसमें 10 बॉयज है। एक क्लासरूम में कितने हैं? 10 बॉयज और 5 गर्ल्स है। तो आपको मैं बता रहा हूं, तो जरा बताइए, इन ए क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड फॉर एज ए मॉनिटर। हम एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है एज ए मॉनिटर, तो कितने वेज है, कितने तरीकों से मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकता हूं? मेरे पास जो ये 10 बॉयज है, 10 बॉयज का नाम होगा ना B1, B2, B3, B4 सो ऑन B10, और 5 गर्ल्स है, इनका नाम क्या होगा? G1, G2, G3, G4, G5, 5 गर्ल्स। तो मुझे क्या करना है? मुझे मॉनिटर सिलेक्ट करना है। तो मैं देखूंगा मेरे पास कितने ऑप्शन है मॉनिटर सिलेक्ट करने के। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बॉयज और गर्ल्स को देखूंगा। मैं देखूंगा कि बॉयज 10 है, 10 में से एक बॉय को मॉनिटर सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं कहूंगा मेरे पास 10 ऑप्शन है, बॉयज में से किसी को सिलेक्ट करना। अच्छा, गर्ल्स भी तो है, तो मेरे पास गर्ल्स का भी ऑप्शन है कि मैं गर्ल्स में से किसी एक को सिलेक्ट करूं। तो टोटल ऑप्शन मेरे पास कितने हैं? 10 और 5, या तो बॉय लेना है या गर्ल लेनी है। तो बॉय के लिए कितने ऑप्शंस? 10। बॉय को सिलेक्ट करने के, बॉय में से कितने ऑप्शन है? 10। या तो आप बॉय को मॉनिटर बनाओगे या गर्ल को, है ना। मॉनिटर बॉय भी बन सकता है, गर्ल भी बन सकता है, लेकिन दो में से एक, क्योंकि एक ही स्टूडेंट मॉनिटर आएगा। तो बॉयज कितने हैं? 10, गर्ल्स कितनी है? 5, तो बीच में और आएगा ना, तो इट मींस 10 + 5 विच इज 15। आपने ऐड किया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल यही कहता है कि जब आपके पास और होगा, या तो बॉयज में से कोई लेना है या गर्ल्स में से। तो बॉयज में से एक, कितने ऑप्शंस है बॉयज में से सिलेक्ट करने के? 10 ऑप्शंस। कोई भी 10 बॉयज में से एक बॉय ले लो। गर्ल्स में से कितने ऑप्शंस है? 5 गर्ल्स। तो हो गए ना, ये एक्टिविटी ए बॉयज में से सिलेक्ट करना, एक्टिविटी बी गर्ल्स में से सिलेक्ट करना, लेकिन दोनों नहीं चाहिए, दो में से एक चाहिए, बॉय या गर्ल। तो क्या किया? 10 + 5 = 15। सो व्हेनेवर देयर इज और, दो एक्टिविटीज के बीच में अगर ऑप्शन हो, देन वी यूज एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, वी यूज एडिशन प्रिंसिपल। सो यू कैन ड्रा दिस डायग्राम। ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। इस एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? ये एग्जाम्पल है, ये डायग्राम आप बना लो। फर्स्ट एग्जाम्पल, फिर आप लिखो नीचे, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इज इक्वल टू 3 वेज। ठीक है, इज इक्वल टू 3 वेज लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 3। द नंबर ऑफ वेज इन विच, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जिससे ये एडिशन प्रिंसिपल क्लियर हो जाता है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इज इक्वल टू 3। ये नहीं लिख रहा अभी एग्जाम्पल, ये मैं क्वेश्चन में आपको लिखाऊंगा क्लासरूम में 10 बॉयज वगैरह। तो ये पहली एग्जाम्पल थी कि एक पर्सन को सिटी ए से सिटी बी जाने की कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो यही चीजें होती हैं, नंबर ऑफ वेज निकालना। लेकिन आपको पता है एडिशन प्रिंसिपल, अभी भी थोड़ा डाउट आपके दिमाग में होगा, सर ये एडिशन प्रिंसिपल क्यों? हमें मतलब क्या प्रिंसिपल क्या है? ये तो सिंपल है लॉजिक कि 3 ऐड करना, है ना, ये सिंपल लॉजिक है। लेकिन जब आप मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, तो एडिशन प्रिंसिपल अपने आप क्लियर हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से और हमारा जो जहन है ना, ये थोड़ा वास्ट खुल जाता है कि हमें कब क्या करना है। सो विल सी अबाउट मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के बारे में, फिर हम क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले आप देखो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या है।
देखिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास एक्टिविटी ए है, इसको परफॉर्म करने के m वेज, ठीक है, इफ देयर आर m वेज टू परफॉर्म एक्टिविटी ए, और b एक्टिविटी है एंड देयर आर n वेज टू परफॉर्म एक्टिविटी b, देयर आर n वेज टू परफॉर्म एक्टिविटी b, एक्टिविटी ए को परफॉर्म करने के m वेज, एक्टिविटी बी को परफॉर्म करने के n वेज. इफ देयर आर m वेज टू परफॉर्म एक्टिविटी ए and n ways to perform activity B, then number of ways in which both activities A and B, जब and लिखा हो वहां पे क्या था, in which either activity A or B can be performed. यहां पे क्या है, in which both activities A and B can be performed. दोनों एक्टिविटीज को इकट्ठे परफॉर्म करने के कितने तरीके होंगे, that will be m into n. वहां पे प्लस करना था क्योंकि और था बीच में, यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई. इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल बताता हूं, पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिए. राइट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ एन एक्टिविटी ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m number of ways, if an activity A can be performed in m number of ways and another activity can be performed in n number of ways, then the number of ways in which both the activities can be performed together. हमने क्या लिखा, if an activity A can be performed in m number of ways and another activity B लिखना वहां पे, can be performed in n number of ways, then the number of ways in which both the activities A and B can be performed together is equal to m into n ways. अब आप सोच रहे होंगे सर यहां मल्टीप्लाई क्यों करना है, वहां ऐड, ये तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. और के टाइम ऐड, एंड के टाइम मल्टीप्लाई, क्यों ऐसा? हाँ, और के टाइम थोड़ा सा आपको मिला होगा कंसेप्ट कि वहां पे जितने ऑप्शन है उतना हम लेते हैं, काउंट करते हैं ऐड. बट प्रिंसिपल तो है, मतलब मैं अगर आपको सिंपली ये कहूं कि नहीं ये प्रिंसिपल है तो कर लीजिए, ठीक है, इतना ये प्रिंसिपल है, m इंटू एन फॉर्मूला है तो कर लो. नहीं, हर फॉर्मूला का एक लॉजिक है, ये चैप्टर सारा लॉजिक पे है. ऐसे आप बिलीव मत किया करो कि ये फॉर्मूला है तो बस कर लेंगे, वो गोटा नहीं करना है, ठीक है. तो हर एक कंसेप्ट ना, हर एक चीज अच्छे से समझनी है. तो यहां पे इनटू मल्टीप्लाई में क्या कर लेते हैं, देखिए ध्यान से मैं क्या करता हूं. मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं जिससे ये पूरा क्लियर होगा. सपोज वी हैव एन एग्जांपल. यहां पे देखिए एक पर्सन को टी ए है, फिर से मैं वही ले रहा हूं टी ए, और यहां से मैं ले रहा हूं टी बी, ठीक है, लेकिन बीच में मैं और एक टी ले रहा हूं टी सी, टी ए टी बी, और बीच में क्या है टी सी. तो मतलब जैसे हम श्रीनगर की बात करेंगे, ठीक है ना, कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर से दिल्ली पहुंचना है, बीच में जम्मू आता है ना, तो ये वैसा समझ लो आप, कश्मीर से दिल्ली जाना है. तो वहां देखा गया कि सिटी ए से टी सी जाने के तरीके जो है, या तो हम जा सकते हैं बाई एयर, एयर मतलब फ्लाइट, ठीक है, मैं लिखूंगा फ्लाइट का नाम F1 फ्लाइट है, और या तो ये जा सकता है टी सी पहुंचेगा बाई बस, और बस का नाम मैं ले लेता हूं B1, क्लियर, B1 से जाएगा. ये टी ए से टी सी इसको पहुंचना है ना, फिर जाएगा टी बी. तो इसने देखा टी ए से टी सी जाने के या तो फ्लाइट से जाएगा या बस से जाएगा. फ्लाइट कौन सी पकड़नी है, F1 फ्लाइट है, और बस कौन सी है, B1 बस है. अब टी सी से टी बी जाना है, इसको टी सी से टी बी जाना है. तो इसने देखा कि एक ऑप्शन है बाई एयर, और उसमें ये फ्लाइट 2 पकड़ेगा, और एक ऑप्शन है बाई बस, और उसमें ये B2 ऑप्शन, बस 2, बस कौन सी है, B2 से मैं नाम लेता हूं. और या फिर ये जा सकता है बाई ट्रेन भी जा सकता है, जिसका नाम है टी लेता हूं, है ना. जब कश्मीर से जम्मू जाना हो तो या तो एयर या रोड बाई बस, लेकिन जब जम्मू से दिल्ली पहुंचना हो तो हमारे पास ट्रेन वाला भी ऑप्शन है. अब आपको मैं पूछ रहा हूं, हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से, हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच ए पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी वाया सिटी सी. यानी कितने तरीके हैं जिसमें एक पर्सन जा सकता है सिटी ए से सिटी सी तक, सिटी बी तक, लेकिन कहां से गुजरते हुए, सिटी सी से गुजरते हुए. तो देखिए मैं क्या बनाता हूं, मैं पहले जनरल दिखाता हूं. एक ये जो है लेमैन, वो कैसे इसको करेगा. देखिए एक लेमैन मतलब कोई भी कारपेंटर वगैरह ले लो, मेसन, कारपेंटर, शॉपकीपर,
उसको अगर ये पूछेंगे वो कैसे देखेगा, बट मैथमेटिक्स स्टूडेंट कैसे करेगा वो हमें आगे देखना है। तो पहले देखो आप एक चीज, ये जो दुकानदार है वगैरह वो सब लोग, या हम कहेंगे लेमैन, वो क्या कहेगा, वो कहेगा अच्छा पर्सन अगर गया फ्लाइट F1 से, है ना, पर्सन गया फ्लाइट F1 से और वो गया फ्लाइट F2 से, नहीं वो फ्लाइट से ही गया, तो मतलब पर्सन के पास जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो किस रास्ते से गया, F1 F2 यूज करके, है ना। ये एक तरीका है। कितने तरीके हमें बोलने हैं, तो एक तरीका है F1 F2 से गया, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो F1 और बस से जाएगा। तो लेमैन ने कहा नहीं सर, यहां भी F1 और B2 भी जा सकता है। उसने पहले फ्लाइट से गया फिर वहां से बस पकड़ी होगी, फिर अच्छा तीसरा उसने कहा नहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्लाइट F1 से गया लेकिन ट्रेन पकड़ी, या फिर ऐसा करेगा कि नहीं फ्लाइट से क्यों जाएगा, बाई बस से जाएगा। तो मतलब पहले B1 से गया, ठीक है, B1 से, फिर कहां से गया, फ्लाइट से F2 से, या तो ये ऑप्शन जाएगा। या फिर वो ये भी कर सकता है कि बस से तो निकला लेकिन कहां से गया, दूसरी बस से ही, दोनों से बाई रोड ही गया, B1 B2। या फिर उसने क्या किया, बस से गया लेकिन फिर ट्रेन से गया होगा, B1T। यानी कितने, फिर एक काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, कहेगा आंसर इज 6 वेज है, 6 तरीके हैं इस पर्सन को सिटी सी बी तक पहुंचने के। कहां से, सिटी सी से, 6 तरीके। मगर अब ये मसला है ना कि मतलब हम बार बार ऐसे ही काउंट करते जाएं, यही डायग्राम बनाएंगे, क्या पता उसके पास यहां से 10 ऑप्शन हो, यहां से 6 ऑप्शन हो, नहीं, हर बार ऐसा नहीं करना है। हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जो आपको 1 सेकंड में इसका आंसर बता देगा। तो क्या आंसर है, देखिए इसके पास, इस पर्सन जो यहां से ट्रैवल हो रहा है, इसके पास क्या करना है, इसको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, पहले जाना है सिटी सी। तो बताइए सिटी सी पहुंचने के कितने ऑप्शन है, इसको 2 ऑप्शन। आपने क्या किया, या ईयर या बस। 2 क्यों आपने बताया, क्योंकि आपने ऐड किया। ऐड क्यों किया, क्योंकि बीच में और है, एडिशन प्रिंसिपल। तो आपने कहा अच्छा सिटी ए से सिटी सी पहुंचने के 2 तरीके हैं। फिर बताइए होगी एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी, सिटी सी पहुंचना। अब दूसरी एक्टिविटी इसको परफॉर्म करनी है, कौन सी, इसको सिटी बी पहुंचना है। तो बताइए सिटी बी पहुंचने के कितने तरीके हैं, कितने ऑप्शंस है, इन हाउ मेनी वेज इट कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी, दिस वन एक्टिविटी, कि सिटी सी से सिटी बी पहुंचना है, कितने तरीके, 1 2 और 3। ऐड किया, क्यों ऐड किया आपने, क्योंकि बीच में और है, या तो ये जाना है या बस या ट्रेन। सो कितने ऑप्शंस आ गए, 3 ऑप्शंस। अच्छा अब ये बताओ, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के 2 ऑप्शंस, इसको परफॉर्म करने के 3, क्या इसको दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि एक, इसको पहुंचना कहां है, बी तक पहुंचना है। तो ये तो पहले सी बी जाएगा और सी से बी भी जाएगा, पहले सी पहुंचेगा फिर बी हो गया ना। ये वाली एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है और ये वाली एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है। तो दैट मीन जब 2 एक्टिविटीज इकट्ठे परफॉर्म करनी हो टुगेदर, वी यूज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल कहता है ए एक्टिविटी के 2 वेज, बी दूसरे एक्टिविटी के 3 वेज, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 6 वेज। वही तो लॉजिकली आंसर आया था। लेमैन ने ऐसे कैलकुलेट किया, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जिससे हमने इजीली कैलकुलेट किया। अरे बड़े बड़े क्वेश्चंस इस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस। सो यू राइट डाउन सिंपली, ये एग्जांपल लिख लीजिए, यही आपको एक्टिविटीज बनानी है, ये चार्ट बनाना जैसा ये बना लीजिए, और उसके बाद नीचे लिख लीजिए द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए to city B via city C is equal to 2 into 3 equal to 6। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन, ये भी लिख लेना कि ये आया कहां से, यू कैन राइट लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। ये क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऐसे भी हमें एक्सप्लेन समझ रहा है कि 6 ऑप्शन आ गए। तो ये एग्जाम्पल और ये आपका चार्ट, ये टेबल एक्सप्लेनेशन आ गई। अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे लिख ली है, एग्जाम्पल्स वी आर स्टार्टिंग। तो इससे आपके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं यहां, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एडिशन प्रिंसिपल कहां यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन कहां पे यूज करना है। तो एग्जाम्पल क्या है कि पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इन ए क्लास देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। एक क्लास में 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन, ए मॉनिटर कैन बी सिलेक्टेड फॉर द क्लास। हमें एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है, तो बताइए कितने वेज है, कितने तरीके हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कितने ऑप्शंस है, वेज मतलब कितने ऑप्शंस है। या तो मैं बॉयज में से एक को लूंगा, तो बॉयज कितने, 5। तो पहली बात इसका सॉल्यूशन जो आएगा दैट विल बी लाइक दिस,
बॉयज कितने हैं, बॉयज में से किसी एक को सिलेक्ट करना, B1 B2 B3 B4 B5, या तो मैं B1 को लूंगा और B2 को और B3 को और B4 को और B5 को, है ना 5 वेज, क्योंकि और आ रहा है ऐड करना है। सो बॉयज के लिए 5 वेज, बॉयज में से किसी और को सिलेक्ट करना। अच्छा गर्ल्स में भी कितने, 3 गर्ल्स हैं, तो या तो G1 आप लोगे और G2 और G3, सो कितने वेज, 3 वेज। गर्ल्स में से किसी को सिलेक्ट करने के 3 तरीके, है ना, गर्ल्स में से किसी को सिलेक्ट करने के, सो 3। लेकिन ये 2 एक्टिविटीज है, या तो बॉय को लेना या गर्ल को, क्या दोनों को लेना है कि मॉनिटर सिर्फ एक रहेगा, मॉनिटर सिर्फ एक, या बॉयज या गर्ल्स, या एक्टिविटी ए या एक्टिविटी बी, तो बीच में प्लस आएगा बिकॉज और है। सो विच इज व्हाट इज आंसर, आंसर इज 8। इतना ही। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन सोल्यूशन एक स्टेप में। आप इस पूरे चैप्टर में देखेंगे सोल्यूशन बिल्कुल एक स्टेप में हो जाता है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इन ए सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल है, देयर आर 5 डोर्स, देन फाइंड, एक सिनेमा हॉल के 5 दरवाजे हैं, ठीक है, एक सिनेमा हॉल है यहां, इसके 5 दरवाजे, यहां पे 1 2 ठीक है 3 4 और 5 दरवाजे। इन ए सिनेमा हॉल देयर आर 5 डोर्स, देन फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन एंटर द हॉल। तो बताइए कितने वेज है एक पर्सन सिनेमा हॉल में जाएगा। तो 5 दरवाजे, वो जब पर्सन यहां है उसको क्या करना है, उसको सिनेमा हॉल में जाना है, वो लिखेगा मेरे पास कितने दरवाजे, 5, तो वो 5 में से किसी से भी जा सकता है, एंटर कर सकता है। सो हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच ए पर्सन कैन एंटर द हॉल इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना, सिर्फ काउंट करना था, इसमें आएगा 5। तो हमने दोनों में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, एडिशन प्रिंसिपल यूज किया, आपने ऐड किए, क्योंकि दिए हुए ऑप्शंस, या तो ये एक्टिविटी और ये दूसरी एक्टिविटी। अब देखिए और एक क्वेश्चन मैं यहां पे दे रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन सेम फॉर्म। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, आप लिख लो क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन। सेम चीज है, इन ए सिनेमा हॉल देयर आर 5 डोर्स, इन ए सिनेमा हॉल देयर आर 5 डोर्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन वॉच मूवी। क्या लिखा है, इन विच ए पर्सन कैन वॉच मूवी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन वॉच मूवी। तो फिर से सिनेमा हॉल में कितने दरवाजे हैं, 5 दरवाजे, 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 डोर्स। सो आपको बताना है कि एक कितने वेज है इन विच ए पर्सन कैन वॉच मूवी, मूवी कितने तरीके से वह देख सकता है। अच्छा मूवी देखने के लिए उसको क्या करना है, ये क्यों बोल रहा है मूवी कितने तरीकों से, क्योंकि उसको एक पर्सन को मूवी देखनी है ना, वो थोड़ी ना वहीं बैठेगा, वो पहले एंटर मारेगा, है ना, पहले उसको क्या करनी है, एंट्री करनी है, उसके बाद वो लीव भी करेगा, वापस भी निकलेगा। तो इसको 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, एक तो एंट्री एंड लीव, है ना। अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, हॉल में बैठ के उसको बस आना है और निकलना है, ठीक है, मूवी देखने का टाइम नहीं है। तो एंट्री के लिए बताइए उसके पास कितने ऑप्शंस, एंटर होने के लिए कितने ऑप्शंस, 5 वेज, क्योंकि 5 डोर्स है, ये 2 एक्टिविटीज करनी है। वॉच मूवी का मतलब 2 एक्टिविटीज, एंटर एज वेल एज लीव। अच्छा एंट्री के लिए 5 वेज और लीव करने के है ना, वापस निकलने के कितने वेज है, 5 वेज। या तो वो डोर नंबर ए से जाएगा, बी से, सी डी और ई। तो एंट्री के लिए 5, जब वो अंदर गया बैठा यहां पे, ठीक है, अब वो वापस निकल रहा है, तो निकलने के दरवाजे भी उसके पास कितने हैं, 5। वो सोचेगा अच्छा मैं जा भी सकता हूं 5 वेज में। सो 5 और 5, क्या मैं इनको बीच में मल्टीप्लाई करूं कि ऐड करूं, थोड़ा सा सोचिए आप इस पे। क्या इसको एंट्री होनी है और लीव करना है, 2 में से एक करना है, कि इसको दोनों चीजें करनी है, मूवी देखने के लिए एंटर भी होना है और लीव भी करना है, दैट मींस एंड। 2 एक्टिविटीज के बीच में क्या आएगा, एंड, यहां से बाहर भी तो जाना है तो एंड आएगा। जब एंड आता है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस इसको मूवी देखने के 25 वेज है, 25। तो आप सोच रहे होंगे यार क्या 5 दरवाजे थे, ये 25 वेज कैसे आ गए मूवी देखने के। देखो क्यों, एक तरीका देखो मैं गिन सकता हूं वेज। एक तरीका ऐसा होगा ना कि एंट्री के लिए उसने दरवाजा ए चुना, लीव के लिए दरवाजा बी, या एंट्री के लिए ए लीव के लिए सी, या एंट्री के लिए ए लीव के लिए डी, या एंट्री के लिए ए लीव के लिए ई। हो गए ना 5, ए से 5। लेकिन क्या पता वो ए से नहीं गया हो, बी से शुरू किया होगा उसने एंट्री, तो बताइए बी बी, ऐसा भी तो हो सकता है, बी से एंटर किया बी से निकला, ठीक है। यहां से एक और आएगा, ए बी, ए सी, ए डी और ए ए,
एंटर भी ए से, लीव भी ए से, कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब या तो बी से बी बी, बी सी, बी डी, बी ई, या सी सी, सी ए, सी बी, सी सी, सी डी, सी ई, हो गया ना 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल 25। अब ये एक एक करके कौन गिनता है, लेमैन। तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली आपको उनको पता है कि इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो देखा क्या एंट्री कितने तरीके 5, लीव करना वहां से वापस निकलना कितने तरीके 5, तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई, बिकॉज दोनों को इकट्ठे परफॉर्म करना है। सो इट विल बी इक्वल टू 25, दैट्स 25। अब देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने और रखे हैं यहां पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या है, एन ऑडिटोरियम हैज 20 विंडोज, देन फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच ए बर्ड कैन एंटर द ऑडिटोरियम थ्रू वन विंडो एंड लीव थ्रू एनी अदर विंडो। एक ऑडिटोरियम है, एक हॉल है, इसके 20 विंडोज है, ठीक है। तो एक बर्ड को एंटर होना है थ्रू वन विंडो, किसी एक विंडो से एंटर होना है, लेकिन निकलने के लिए कोई और विंडोज को यूज करनी है, निकलने के लिए कोई और विंडो, यानी एक छोड़ के। तो आप ये सोचो, जब यहां दोनों चीजें करनी है, एंट्री भी होना है और लीव भी होना है, तो बताइए एंट्री के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस है, एक बर्ड को इस हॉल में एंटर होने के लिए कितने ऑप्शंस। तो 20 विंडोज है, तो कितने ऑप्शंस हुए, यस दैट इज 20 होंगे ना ऑप्शंस। फिर जब वो एंटर हो गया, सपोज वो इस वाली खिड़की से आया, यहां से मैंने, यहां पे जो ये अदर वर्ड है इससे खिड़की में ले रहा हूं, यहां से वो एंटर हुआ, तो जब वो एंटर हुआ वहां से वापस नहीं निकलेगा, किसी और से निकलेगा। तो जैसे सिनेमा हॉल में दिखाया था ना मैंने ए बी बी, तो बी बी यहां यूज नहीं करना है, जहां से एंट्री हुई निकलने के लिए वो रास्ता नहीं है। तो कितने वेज है इसको निकलने के लिए, एंट्री के लिए 20 विंडोज, तो निकलने के लिए कितने वेज, इसके पास 19 है ना। एंट्री के लिए 20, क्योंकि एक छोड़ना है, फिर जहां से वो एंटर हुआ वो छोड़ना है, तो निकलने के इसके पास 19 वेज है। सो एंट्री के लिए 20 वेज, तो देखो आंसर क्या आएगा इसका, एंट्री के लिए 20 वेज, निकलने के लिए 19, दोनों को क्या करना है, बीच में मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है आपको दोनों एक्टिविटीज इकट्ठे परफॉर्म करनी है, एंट्री भी होना है उस बर्ड को, लीव भी करना है, इसलिए मल्टीप्लाई आएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 380 इसका आंसर आएगा। इतना ही लिखना है आपको सॉल्यूशन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये आप खुद भी कर सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी। कि एक शेल्फ है, इन ए शेल्फ देयर आर 2 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स एंड 3 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स। एक शेल्फ है अलमीरा में, उसमें 2 फिजिक्स बुक्स है डिफरेंट, मान लो एक होगी हैलिडे रेसनिक, दूसरी होगी एच सी वर्मा, और केमिस्ट्री बुक्स है वो भी 3 डिफरेंट है। तो मान लो एक होगी ओपी टेंडन है, ठीक है ना, मॉरिसन एंड बॉयड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, या जेडी ली वो भी केमिस्ट्री की बुक है। तो 3 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स। अब यहां पे इसको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच ए स्टूडेंट कैन सेलेक्ट, कितने वेज है स्टूडेंट एक बुक सिलेक्ट करेगा, ए बुक। तो फिजिक्स की 2, केमिस्ट्री की 3, या तो वो फिजिक्स की 2 में से एक लेगा, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, फिजिक्स में से एक लेना, केमिस्ट्री की 3 है, उसमें से एक लेगा, तो केमिस्ट्री के लिए उसके 3 ऑप्शंस हैं, तो दोनों एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है इसको, और या फिजिक्स की एक लेनी है या केमिस्ट्री की लेनी है। तो फिजिक्स की इसके पास कितनी है, 2 ऑप्शंस, केमिस्ट्री के लिए कितने ऑप्शंस है, 3, तो बीच में क्या करना होगा, ऐड, दैट इज 5 है ना, 5 ही बुक्स तो प्रेजेंट है शेल्फ में, तो 5 आएगा, एडिशन प्रिंसिपल। लेकिन सेकेंड पार्ट इसका लिखा है 1 फिजिक्स एंड 1 केमिस्ट्री बुक, एंड लिखा है एक तो फिजिक्स बुक भी लाओ और केमिस्ट्री बुक भी लाओ। तो फिजिक्स बुक ये लाएगा कौन सी, या तो ये ला सकता है क्या, या तो ये ला सकता है वही हैलिडे रेसनिक, या मैंने कहा एच सी वर्मा। तो 2 ऑप्शंस फिजिक्स लाने के, केमिस्ट्री के लिए 3 ऑप्शंस, या तो जेडी ली या मॉरिसन बॉयड, या मैंने क्या कहा ओपी टंडन, तो 3 ऑप्शंस इसके पास है, तो आएगा 3 वेज। तो क्या बीच में ऐड करूं कि मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि उसको फिजिक्स भी चाहिए केमिस्ट्री भी चाहिए, बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 6। और आपको पता है लॉजिकली भी आपको पता है ये 6 कैसे आता है, क्योंकि आप ले सकते हो यहां, इसने ली होगी एच सी वर्मा एंड ओपी टंडन, ये एक कॉम्बिनेशन आएगी, एक तरीका, वेज का मतलब वही है ना, एक तरीका, या इसने ली होगी यहां से एच सी वर्मा और वहां से जेडी ली, या एच सी वर्मा, या फिर क्या लिया होगा मॉरिसन बॉयड, हो गए 3, या फिर इसने यहां से ली होगी हैलिडे रेसनिक, और या उन 3 में से कोई। तो टोटल कितने बनते हैं, 6। सो देयर आर 6 वेज।
एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे ऐड कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लिखेंगे, राइट डाउन द क्वेश्चन, मैं ऐसे ही डिक्टेट करता हूं। A student has 3 blue pens. A student has 3 blue pens and 5 black pens. Then find the number of ways in which the student can write an application to the principal. Application लिखने के लिए इसके पास कितने तरीके हैं? तो ब्लू पेन कितने? 3 ब्लू पेन्स और 5 ब्लैक पेन्स। तो एक ही से एप्लीकेशन लिखेगा ना। हाँ, यहाँ पे कंडीशन है, आप बोलोगे सर 2 कलर भी यूज कर सकता है, नहीं, मतलब एप्लीकेशन के लिए एक ही कलर होता है, ये आपको पता है, इट्स अ फॉर्मल एप्लीकेशन। तो उसमें क्या करना है उसको, या तो उसको 3 ब्लू पेन लेने या फिर 5 ब्लैक पेन लेने, तो 2 में से और, तो क्या आएगा 3 + 5 आएगा ना, सो विच इज इक्वल टू 8 ऑप्शंस आएगा। तो ये कुछ बेसिक हमने देखा आज, फंडामेंटल प्रिंसिपल हमने देखा। तो इंशाल्लाह हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद और एक प्रिंसिपल है वो देखेंगे, फिर और क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये तो आपने पहला बेसिक चीज पढ़ा, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को दिखाते हैं ना, एडिशन सिखाते हैं, जब वो एडिशन में माहिर हो जाता है फिर सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन उसको अच्छे से आता है, फिर वो एडिशन को फास्ट करना चाहता है, उसके लिए क्या सिखाया गया है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन तो वही है ना, इट्स अ हाई लेवल ऑफ एडिशन, जिसमें आप एडिशन को फास्टली कर लेते हो। सो इंशाल्लाह आपकी ऐसे ही मैं लेवल नीचे से धीरे धीरे बढ़ा के कहां पहुंचाऊंगा, जेई लेवल तक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। तो मतलब आप जेई की क्वेश्चंस भी इजीली कर पाओगे। तो बट पहले बेसिक्स पढ़ना है, पहले एनसीईआरटी फॉलो करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है, बट आहिस्ता आहिस्ता आपकी लेवल ऊपर चली जाएगी। फिर आप देखेंगे कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, फिर आप मुझे बोलोगे कि सर हमें सारे जेई के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अब हम एंट्रेंस क्वालिफाई भी कर सकते हैं, हमें थोड़ी और मेहनत करनी है। किस लिए? फिर आपको मेहनत पता है किस लिए करनी है एंट्रेंस में या 12th में? 12th में तो बाकी चैप्टर्स भी है, बट एंट्रेंस में आपको किस लिए मेहनत करनी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे। और उसमें आप क्या करोगे, फिर एंट्रेंस में आपको जेई क्वालिफाई करने के लिए आप बोलोगे कि सर हमें तो सारा कुछ आता है, बेसिक्स आता है, लेकिन अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छा कॉलेज मिलने के लिए या अच्छी ब्रांच लेने के लिए हमें और क्वेश्चंस करने हैं और लेवल अपनी बढ़ानी है। बट क्वालिफाई तो आप कर लोगे 11th 12th को पढ़ के ही, क्योंकि उतना मैं आपको 11th में ही 70% आपका जेई पढ़ा दूंगा। तो मैंने देखा कि राजबाग में कुछ 1-2 स्टूडेंट्स हमारे वहां पे कैंपस में थे, 2 स्टूडेंट्स थे, ऐसे 2 ही थे वहां पे काबिल स्टूडेंट्स। उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो मैं पढ़ा रहा था, लास्ट में वो मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए। तो मैंने उनको फिर अलग से कुछ एंट्रेंस लेवल की टॉपिक्स पढ़ाए और फाइनली उनको मैंने शीट्स दे दिए, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दे दिए, असाइनमेंट दे दिया। हाँ, आपको भी देंगे क्लासरूम असाइनमेंट, लेकिन मैं उनको एडिशनल दिया क्योंकि वो थे कैपेबल, वो चाहते थे जेई का क्रैक करना। और आज आप उनको अगर देखोगे ना, जेडब्ल्यू एडवांस 2020, 19, 18 के सारे क्वेश्चंस उन्होंने इस चैप्टर के और जो मैंने आगे चैप्टर्स पढ़ाए उसके कर लिए। तो आई होप कि आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करेंगे, तो चैप्टर के एंड पे आप मुझे बोलेंगे कि सर हमें ये क्वेश्चंस भी आ गए, ये भी आ गए, सो ये क्वेश्चन डाउट रह गया, मतलब जेई के क्वेश्चंस में या बोर्ड में, तो बोर्ड तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है।